श्री सीताराम। अयोध्या से मैं रविंद्र ओझा महाराज स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल चमत्कारिक शक्तियों और मंत्र में। जो गुड़ जानकारी आज आपको देने जा रहा हूं। मैं देखता हूं कि आप लोग परेशान रहते हैं। कुछ चीजें जैसे मकान है या जमीन लेनी है या जमीन ले चुके हैं और मकान में भी व्यवधान आ रहा है। जमीन में लेने के बाद में जैसे आपने कोई जमीन ली, उस जमीन को लेने के बाद आप बारंबार परेशान हैं। तो हम कैसे जाने कि मकान में हमारी ऊर्जा है, कोई दोष नहीं, या कैसे जाने कि इस जमीन को जो हम ले रहे हैं ये ऊर्जावान तेज। देखिए, कोई भी जमीन दो तरीके, एक मृतक होती है, एक जीवित होती है। तो मृतक जमीन आप लेते हैं तो जीवन भर कष्टों को भोगते हैं, और जीवित जमीन लेते हैं जिस जमीन को देखने पे ही पता चल जाता है कि आप किसी जमीन पे गए तो ऐसा अनुभव होगा जैसे यहाँ वातावरण में जमीन में खड़े होते ही सन्नाटा है, कुछ नजर नहीं आ रहा, अजीब सी उदासी सी है। और कोई कोई जमीन होती दूर से ही देखते हैं मन प्रफुल्ल हो जाता है। मकान है, मकान में आप रह रहे हैं, चिड़चिड़ापन है, या हर तरफ ऐसा लगता है जैसे कभी कभी साया दिखा या सन्नाटा सा। कितनी भी आवाजें हो रही, घर में बातचीत हो रही, लेकिन कहीं एक कोने में सन्नाटा सा दिखता है। तो अब कैसे जानना है कि आपके मकान की ऊर्जा खत्म है या उस जमीन में ऊर्जा नहीं है, नकारात्मक चीजें हैं? तो आपको करना क्या है? जमीन को परखना है या मकान को? तो मकान या जमीन के ईशान कोण पर एक मिट्टी का दिया लेना है, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा, और एक तांबे का लोटा। लोटे को जल से पात्र को पूरा भर देना है, और भरने के बाद में लाल कपड़े से उस पात्र का मुख बांध देना है। और जो दिया आप लेंगे उसमें कड़ुआ तेल पूरा पूरा भर दें और चौमुखी दिया जलाकर ईशान कोण पर रख दें। ये आप करें सायंकाल। दोनों पात्र उठा करके ईशान कोण पर रख दें और सो जाएं। प्रातः काल उठ करके आप देखिए कि अगर दिए का तेल सूख गया है, दिया चौमुखी दिया जलता रहे, अगर दिए का तेल सूख गया है और पानी पात्र का घट गया है, तो ये समझ लें कि इसमें मकान में या उस जमीन में नकारात्मक चीजें, मृतक है, दोनों ही मृतक है। इसलिए आप परेशान हैं। और नहीं ली है जमीन तो न खरीदें उसको, क्योंकि वो आपके परिवार के लिए, आपके लिए अहितकर है। तो ये छोटे छोटे प्रयोग अगर आप लोग करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि क्या व्यवधान आ रहा है, किस कारण से, कहां पर। अगर हम मकान में अप्रसन्न हैं, खिन्नता है, बारंबार साया दिखता है या सन्नाटा सा उदासी सी रहती है, तो मकान भी ऊर्जा मकान की आपके समाप्त हो चुकी है, नकारात्मक चीजें हैं। और जमीन अगर मृतक है और ये क्रिया हो गई तो समझिए जमीन पूर्णतया नकारात्मक ऊर्जा से भरी मृतक जमीन है। तो उस जमीन को ना लें, और ले चुके हैं तो उसके लिए उपाय करें। कि अब उपाय आपको जो बताया जाएगा वो ये है कि आपको उस जमीन में क्या करना है। पूरी जमीन के अंदर हल्दी ले लें थोड़ी सी, और चारों तरफ हल्दी खींच करके एक त्रिकोण ऐसे बना दें और ओम लिख दें बीच में। हल्दी से ओम लिख दिया और उसी जगह पे एक कलश जल भर के आम का पल्लव रखकर, अक्षत रख करके रख दे और दिया जला दे। 3 दिन ये प्रक्रिया करें, तब उस मकान को बनवाना शुरू करें। मकान में अगर किसी नकारात्मक चीज है, आपके घर में उदासी सी है, अब आपको मकान में वास्तु दोष भी आ गया है और नकारात्मक चीज भी,
तो उसी ईशान कोण पे जहां पर आपने इन चीजों को रखा था वहीं पर हल्दी से ऐसे चौकोर निशान बनाएंगे और ये त्रिगुणात्मक और ओम लिखकर वहां भी यही प्रक्रिया करें। एक कलश, आम का पल्लव, अक्षत और एक दिया जला दें और 3 दिन ये प्रक्रिया करें। देखिए कैसे आपके मकान और जमीन की नकारात्मक चीजें चली जाती हैं, फिर से वो मकान वो जमीन ऊर्जावान हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे कार्य करें, लाभ लें, कहीं भटके नहीं कि जो चले जाते हैं कि गुरुजी ऐसा है वैसा है, ये तांत्रिकों मांत्रिकों के पास तो भटकने की आवश्यकता नहीं। स्वयं करें, स्वयं ऊर्जावान बने और लाभ लें। कोई भी समस्या हो, कहीं कुछ ना समझ में आ रहा हो, वीडियो में दिए हमारे नंबरों पर संपर्क करें। मिलना चाहें इतवार को आकर अयोध्या में बैठा हूं, आप मिल सकते हैं। मेरे इस वीडियो को फिर बोलूंगा बारंबार कि इच्छा हो अन्य लोगों के हित के लिए तो लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें, आइकॉन का बटन जरूर दबाएं, जिससे अन्य नए नए वीडियो आपको लाभकारी चीजें, हितकारी चीजें मिलती रहे। इसी के साथ मैं रविंद्र ओझा महाराज अयोध्या से आप लोग से विदा लेता हूं। आपके हित के लिए बोलिए एक बार जय श्री सीताराम।